देखो यार, अभी मैं आज सो रहा था। ठीक है ना, बहुत बढ़िया से सो रहा था, बहुत बढ़िया से। हवा भी मस्त चल रही थी। लेकिन सुबह मैं जो उठा हूँ, सुबह उठते उठते मेरी आदत है कि मैं हाथ में अपने फोन लेता हूँ और तुरंत चेक करता हूँ कि क्या नोटिफिकेशन आए हैं। आई थिंक फ्री इंटरनेट मिलने के बाद बहुत सारे लोग यही काम करते हैं। खैर, मैं भी ऐसा करता हूँ। एक मेरे को नोटिफिकेशन मिलता है एक केस के सिलसिले में। मैं जब उस केस को पढ़ता हूं तो मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं दोषी दूं किसको। मतलब पुलिस को दोषी दूं या फिर जिसने क्राइम किया है उसको दोषी दूं। सबसे पहले तुम इसको पहचान लो। ये है रविंद्र भील। ठीक है। और ये है शिमला कुशवाहा। अब देखो, भील है ये और ये कुशवाहा, जाति अलग हो गई। अब इन दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगता है और 5 साल तक प्रेम प्रसंग धुआंधार चलता है। ठीक है। अब बात आती है शादी की। सिंपल बात है ना। घर पे बात ये दोनों करते हैं। घर वाले मंजूरी नहीं देते क्योंकि भाई जाति अलग है ना, एक बड़ी की एक छोटी, एक ये नाटक होने लगता है जैसा कि होता है। लेकिन यही नाटक इतना बड़ा, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा। मतलब जब सुनोगे तुम लोग फट जाएगी तुम्हारी। लिटरली मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ कि ये लोग 5 साल तक रिलेशनशिप में थे। उसके बाद 17 जुलाई 2023 को ये लोग बिना घर पे बताए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर घर ही पे रहने लगते हैं। किसी को पता नहीं है कि शादी हो चुकी है, पर हो चुकी है गाइस। यहाँ पे शादी हो चुकी है। देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेंगे कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट फैमिली मान नहीं रही थी, कर लिया इन्होंने। अभी क्या हुआ कि एक दिन जो है शिमला कुशवाहा अपने झालवाड़ कॉलेज में आती है पेपर देने, पेपर देती भी है और बाहरी बार भाग जाती है। किसके साथ? रविंद्र भील के साथ, क्योंकि शादी तो पहले ही इन लोगों ने कर रखी थी। अब ये लोग गायब हो जाते हैं। तो शिमला कुशवाहा के पेरेंट्स हैं, वो जाते हैं थाने में, रिपोर्ट लिखवाते हैं और बोलते हैं कि लड़की हमारी गायब है। अब पुलिस क्योंकि ट्रैक कर लेती है, ट्रैक करके दोनों को लेके आ गई थाने और बोली कि ये देखो तुम्हारा, ये लड़का है, ये लड़की है, ये दोनों भाग के आपस में शादी कर लिए हैं। ये सब सॉर्ट आउट हो जाता है। ये गायब नहीं हुई है, ये शादी कर ली है। और उसके बाद पुलिस इन दोनों को अलग कर देती है, फैमिली को भी अलग कर देती है, उन दोनों को भेज देती है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है वो उत्पन्न होती है। जो शिमला कुशवाहा के पेरेंट्स होते हैं ना, वो धमकी देने लगते हैं, देख लेंगे ऐसे करके। ठीक है ना। और ये धमकी अभी सच भी साबित हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने जो भी कुछ करा है ना, लिटरली बहुत बड़ा गेम खेल दिया है। और खेला ही नहीं है, दिखा दिया है कि पुलिस की औकात क्या है। क्या होता है कि एक दिन ये लोग गुरुवार, पहले तो ये जान लो कि जब से धमकी मिल रही थी ना भील को, रविंद्र भील को और शिमला कुशवाहा को, कि तुम लोगों ने अपने में कर लिया है, तब से ये लोग जहां भी रह रहे थे ना, वो अपना जगह चेंज कर देते थे। मान लो कि 2 महीने यहाँ पे, 3 महीने वहां पे, ऐसे करके रह रहे थे, ताकि फैमिली वालों को पता ना चले कि यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं और इन लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए। और फैमिली वाले एकदम लग गए थे, लड़की के फैमिली वाले, लड़की का बाप भाई, ये सब लग गए थे कि कैसे भी करके बहुत कुछ करना है। और इन लोगों ने उखाड़ा, मतलब लिटरली मैं कह रहा हूं उखाड़ लिया, सबके सामने उखाड़ लिया। अभी क्या होता है, ये लोग भले ही चेंज कर करके रह रहे थे, लेकिन शायद ये लड़की के घर वाले बिल्कुल निशाना बनाए हुए थे कि कब इनको दबोचा जाए। गुरुवार को सुबह करीबन 11 बजे बैंक के पास में जो रविंद्र भील होता है और शिमला होती है, पति पत्नी दोनों आते हैं, बैंक के सामने खड़े होते हैं, पैसा निकालने आए होते हैं। अब शिमला के घर वालों को पता चल जाता है ये बात, और ये बैंक के पास ही शिमला के घर वाले आते हैं, शिमला के साथ मारपिटाई करते हैं और शिमला को उठा के लेके चले जाते हैं। जो रविंद्र भील होता है वो कैसे भी मुसीबत से उन लोगों से छुड़ के भाग पाता है, और ये भागता है सीधे पुलिस स्टेशन में जाता है। ठीक है ना। 11:30 बजे की ये बात है। 11:30 बजे इसकी पत्नी किडनैप हो गई अपनी ही फैमिली के द्वारा, और ये तुरंत भाग गया पुलिस स्टेशन में। अब यहाँ पे पुलिस की औकात आपको दिखाते हैं कि पुलिस ने करा क्या है। लिटरली मुझे ये पढ़ करके बहुत गुस्सा आया। ये बंदा एकदम बढ़िया से पहुंच जाता है, 11:30 बजे किडनैपिंग हुई है, ये बंदा पहुंच गया है थाने में। थाने में 2 से 3 घंटे इसको बिठाए रखते हैं। मतलब ये जाके बोलता है कि साहब, मेरी बीवी है, उसको उठा के उनके ही घर वाले लेके चले गए, झगड़ा वगड़ा करके। वहां पे उसको बिठाया जाता है, बिठाया ही नहीं, थाने से भी भगा दिया जाता है, तू भाग, ऐसा करके। ठीक है, समझ रहे हो। थाने से भगा दिया जाता है कि तू निकल भाई, देख लेंगे तेरे को, मतलब तेरा देख लेंगे मैटर, अभी हो गया बहुत, ऐसा करके। वो बंदा
उसमें बैठा रहा, टहलता इधर उधर करता रहा थाने में कि अभी ये साहब आएंगे चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। होता तब है जब देखो पुलिस की औकात अभी दिखाते हैं। मैं तुमको पोस्टर भी दे दूंगा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा खुल के बोल रहा हूं ना। हो सकता है कि पुलिस मेरे यहाँ आ जाए, भाई मैंने ऐसा नहीं करा। भाई मैं उसी के बेस पे बोल रहा हूं जो मैंने पढ़ा, ऑथेंटिक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, और उसमें मैंने देखा कि क्या है पुलिस की औकात। मैं बोल रहा हूँ 11:30 बजे किडनैपिंग हुई, बंदा पहुंच जाता है थाने में, बोलता है, उसका कोई सुनवाई ही नहीं होता। यहाँ तक कि उसे भगा दिया जाता है कि यार हाँ, बाद में तेरा देखा जाएगा। उधर किडनैपिंग हुई है, पुलिस चाहे तो उसे जाके पकड़ सकती है इनिशियली में ही, लेकिन नहीं पकड़ती। 11:30 बजे की किडनैपिंग, वहीं पे रहता है वो, 3-4 बार बोलता है जाके, कुछ नहीं होता। 3 बजे, 11:30, 3 बजे फोन आता है फिर एक और, भील के मोबाइल पे। उसमें क्या बताया जाता है, कोई ग्रामीण व्यक्ति ही फोन किया उसे और बताया कि भाई तेरी तो पत्नी को खत्म कर दिया उसके घर वालों ने, और अभी वो शमशान में ले जाकर के उसकी चिता जला रहे हैं। 20 साल की शिमला है। शिमला 11:30 बजे किडनैप होती है। 3 बजे फोन आ जाता है कि वो शमशान में है और जलाया जा रहा है उसे। यानी मतलब सोच रहे हो, दिमाग लगाओ। पुलिस चाहती उस समय जाके पकड़ सकती थी, नहीं पकड़ी। 3 बजे जब उसके पति को पता चलता है, वो जाके फिर बोलता है डीएसपी के केबिन में, शायद डीएसपी ही, 1 मिनट मैं चेक कर लूं। हाँ, डीएसपी के ही साथ मीटिंग चल रही थी थाना अधिकारी की, और उसमें ही जाके ये बोलता है, सूचना देता है कि पत्नी तो गई, अब उसे जलाया भी जा रहा है शमशान में। अब पुलिस हरकत में आती है, समझ रहे हो, और अब धरपकड़ चालू हो जाता है। अब क्या ही धरपकड़ का मतलब था, जल जाने देते, क्या बचा था वहां पे। पुलिस पहुंचती है, फटाक से पहुंच जाती है शमशान में, और शमशान में बॉडी को पकड़ लेती है। पकड़ती ऐसे ही नहीं है, बॉडी 80% जल गई है। बाद में 80% जलने के बाद पुलिस कैसे भी चीता विता को हटा के, क्या करने की जरूरत थी, पूरा जल जाए देते। अब यहाँ पे आप लोग देखो, 80% जल चुका, अभी जाकर के पुलिस कैप्चर कर ली। और यहाँ पे मैं आपको पूरा एक दिखा देता हूँ, वीडियो दिखा देता हूँ, उसमें रोक रोक के अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ पुलिस की पावर बहुत ज्यादा होती है। वो चाहे आपको तो कोई भी छोटे मोटे केसेस में लग के दौड़ाने लगे, और हम क्योंकि सच्चाई बता रहे हैं तो थोड़ा सा हमें प्रूफ देना पड़ता है। तो आप लोग देख के पढ़ सकते हो इजीली। अब क्या हुआ कि ये लोग पकड़ के अब संतावना दे रहे हैं कि हम लोग पकड़ चुके हैं, अभी हम सब कुछ सही कर देंगे। क्या सही कर लोगे भाई, बेचारे की शादी 17 जुलाई 2023 को हुई थी। 2023 17 जुलाई को हुई थी, और 5 या 6 जुलाई 2024 में ये सब काम हो गया है। यानी शुद्ध साल भर भी नहीं हुआ, पूरे होने वाले थे साल भर, और उससे पहले वो खत्म। उसके घर वालों ने तो जो किया वो किया, क्योंकि वो कुत्ते मानसिकता के थे। पुलिस ने क्या किया, अगर कंप्लेन, सपोज सपोज करो, पुलिस को वहां पे क्या करना चाहिए था कि अच्छा तेरी बीबी अभी वो किडनैप करके लेके जा, किधर लेके गए, तुरंत फटाक से वो निकलते, कंप्लेन इधर दूसरा कोई लिखता। बाद में वॉकी टॉकी से भी फोन से भी तो बात होता है ना, नहीं भाई इधर पीछा कर रहे हैं उधर पीछा, कुछ नहीं। सपोज करो, मुझे तो यही शक है कि जब वो चिता पे लिटाई गई है, क्या वो सच में उसकी डेथ हो भी चुकी है या नहीं। क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, 11:30 बजे किडनैपिंग की जा रही है, 3 बजे चिता जल रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसे खत्म भी कर दिया गया है इसी 3 घंटे के अंदर अंदर, और यहाँ पे चिता भी जला दी गई है। मैं लिटरली बहुत हैरान था इससे, और परेशान भी हूं ये पढ़ करके। मैं तो चाहता हूं कि इन पे ना पुलिस वालों को, अगर ऐसा किया है इन लोगों ने, जिस प्रकार से दैनिक भास्कर बता रहा है, इन लोगों को कड़ी से कड़ी, इन लोगों को जेल हो, पहले तो नौकरी से निकाल के फेंक दिया जाए, और इन लोगों को जेल भी हो। एक आदमी की पूरी लाइफ चौपट कर दी पुलिस ने। घर वालों ने तो जो किया वो किया, और अभी घर वाले फरार हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग वहां पे एसबी टीएसपी पहुंचने लगे थे, जब ये मामला हो गया ना, चीता विता चल गया, वहां पे एसबी डीएसपी पहुंच रहे हैं फटाफट। क्या पहुंच के कर लिया भाई, सब खेल तो हो गया, जिसको जाना था गया,
जिसको एक अकेला रहना है वो रहेगा जिंदगी भर, तुम लोग अपनी मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे। कौन बुरा है कौन नहीं है मैं नहीं जानता, पर मैंने जब ये केस पढ़ा, जब मैंने ये देखा, दिमाग अभी मैं गुस्से में हूं लिटरली। मैंने इस केस को पढ़ा है। खैर आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, आप लोगों के लिए इतना ही काफी है। नेट पे मामला जाता है तो कार्रवाई होती है, ऐसा मैंने देखा है। मेरी वीडियो शेयर करिए, नहीं कर सकते हो आप आर्टिकल लिखिए, खुद ही पोस्ट करिए, पर करिए, कुछ ना कुछ करिए। ऐसे पुलिस वाले रह के कोई फायदा है नहीं। अगर इंस्टेंट ये सब काम किए होते, सब कुछ ठीक हो गया होता।